Hello everyone, in this video we will discuss the part 2nd of the chapter 5 Princess September from class 8th English NCERT book It So Happened। इसके प्रीवियस वीडियो में यानी कि फर्स्ट पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पर उसके कुछ पॉइंट्स को रिवाइज़ करते हैं। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। पहला पॉइंट है पार्ट 1 का, Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday। आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो आपको पता होगा कि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो अपनी बाकी 8 सिस्टर्स की तरह उसको भी अपने फादर के बर्थडे में एक पैरट मिलता है गोल्डन केज में। फिर सेकेंड पॉइंट, द पैरट डाइज एंड बाय चांस अ सिंगिंग बर्ड कम इन इट्स प्लेस। जो पैरट है वो मर जाता है और बाय चांस क्या होता है, गाना गाने वाला बर्ड जो है उसकी जगह ले लेता है। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन अ केज। जो प्रिंसेस है वो अपने पेट को अपनी सिस्टर्स को दिखाती हैं और जो सिस्टर्स हैं वो खुश होने की बजाय जलन करती हैं और उसको ये एडवाइस करती हैं कि तुम उसको एक केज में, यानी कि वो जो गोल्डन केज तुम्हें मिला है अपने पुराने पैरट वाला, उसके अंदर इसको बंद कर दो ताकि वो सेफ रहे और कहीं भागे नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड पार्ट के साथ। इट सीम टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है वो अपने लिटिल बर्ड का वेट कर रही होती है। उसकी जो बहनें होती हैं 8 सिस्टर्स, वो पहले से ही उसके मन में ऐसा ख्याल डाल देती हैं कि वो जो बर्ड है वो वापस नहीं आएगा। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को भी यहाँ पे ऐसा लगने लग जाता है कि बहुत देर हो गई है, बर्ड वापस नहीं आया। समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम। उसको लग रहा है कि उसके साथ कुछ हो ना गया हो, कोई हादसा ना हो गया हो। What with hawks and with snares you never knew what trouble he might get into। वो सोच रही होती है कि आपको हॉक्स का नहीं पता, यानी कि जो बाज जो होते हैं वो हवा में उड़ते रहते हैं, और जो स्नेयर्स यानी कि वो किसी के जाल में ना फंस गया हो, वो किसी भी प्रॉब्लम में पड़ सकता है, क्या पता। Besides he might forget her or he might take a fancy to somebody else। और इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो जो बर्ड है वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को भूल गया हो, और इट मे माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स का यहाँ पे मतलब है कि उसको किसी और से लगाव हो गया हो तो वो उसी के पास रुक गया हो। दैट वुड बी ड्रेडफुल, कि ये तो बहुत डरावनी बात है। शी विश ही वर सेफली बैक अगेन। तो वो ऐसा विश कर रही है कि वो बर्ड जहाँ कहीं पे भी हो वो उसके पास सुरक्षित रूप से वापस आ जाए। Suddenly September heard a tweet tweet just behind her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder। फिर एकदम से सेप्टेम्बर क्या देखती है, क्या सुनती है, उसको चींची की आवाज़ आती है अपने कान के पास, और वो क्या देखती है कि जो छोटा सा बर्ड है वो उसके कंधे के ऊपर बैठा हुआ है। He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him। जो बर्ड है वो इतना धीरे से उसके पास उसके कंधे पर आकर बैठ गया कि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है उसने एकदम महसूस भी नहीं किया, उसने सुना तक नहीं। I wondered what on earth had become of you, said the princess। अब यहाँ पर जो है प्रिंसेस कह रही थी कि मैं परेशान थी कि तुम्हारे साथ कोई हादसा ना हो गया हो। फिर उसके बाद क्या होता है, I thought you would wonder that, said the little bird। फिर लिटिल बर्ड कहता है मुझे पता था तुम यही सोच रही होगी। The fact is I very nearly didn't come back tonight at all। वो कहता है कि असल बात तो ये है कि आज रात मेरे ना आ पाने की पूरी संभावना थी। My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay, but I thought you would be anxious। कि मेरे जो फादर इन लॉ है, मेरे जो ससुर जी हैं, वो एक पार्टी दे रहे हैं और वो चाह रहे थे कि मैं वहीं रुक जाता, लेकिन मुझे पता था कि तुम यहाँ पर मेरे लिए परेशान हो रही होगी। Under the circumstances this was a very unfortunate remark for the little bird to make। और ऐसी परिस्थिति में जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर को उसकी सेफ्टी की सबसे ज़्यादा चिंता थी तो इस टाइम पे पक्षी ने ऐसी बात कह दी जो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट लग रही थी। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। अब यहाँ पर सेप्टेम्बर जो है उसका दिल घबराने लग जाता है और वो अपना माइंड बना लेती है कि वो और भी रिस्क नहीं लेगी। शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड। अब सेप्टेम्बर ने यहाँ पर ये किया कि उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पक्षी को पूरा अच्छी तरीके से पकड़ लिया। The bird suspected nothing and he was so surprised when she carried him over to the cage। जो बर्ड है उसको कुछ भी पता नहीं चला कि जो प्रिंसेस है वो उसके साथ क्या कर रही है। वो एकदम से हैरान रह गया
और वो फिर उसको पिंजरे के पास ले गई, उसको अंदर उसने पॉप अप कर दिया यानी कि धकेल दिया, और फिर जो पिंजरे का गेट है वो लगा दिया। और उस टाइम पर उसको समझ में नहीं आ रहा था पक्षी को कि वो क्या बोले, बट इन अ मोमेंट और टू ही हॉप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेड व्हाट्स द जोक। लेकिन फिर 1 या 2 मोमेंट में क्या हुआ, यानी कि 2 मिनट बाद ही वो जो आइवरी पर्च होता है यानी कि हाथी के दांत का एक सीट सी बनी होती है, उस पर जाकर वो बैठ जाता है और वो कहता है तुम क्या जोक कर रही हो, यानी कि वो अभी बाहर ही है, अभी तक अंदर नहीं गया है। देयर इज़ नो जोक सेड सितंबर, यहाँ पे मैं कोई मजाक नहीं कर रही, बट सम ऑफ मामाज कैट आर प्राउलिंग अबाउट टुनाइट एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर। वो कह रही है कि मामा की कुछ जो कैट्स हैं वो आज रात यहीं पर घूम रही हैं और तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही मैं तुम्हें इसके अंदर डाल रही हूँ। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड। तो वो कहती है अच्छा ये बात है, यानी कि वो जो पक्षी है वो कहता है अच्छा ये बात है तो कोई बात नहीं। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, तो आज रात मैं यहीं रुक जाता हूँ, तो मॉर्निंग में मुझे बाहर निकाल देना। ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगेन टू सिंग। तो फिर जो पक्षी है उसने काफ़ी अच्छे से अपना डिनर किया, खाना खाया और फिर वो गाना गाने लगा। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप, लेकिन अपने गाने के बीच में ही वो रुक गया। आई डोंट नो वट इज़ द मैटर विद मी। वो कहता है पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो गया, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट। आज मुझे गाना गाना अच्छा नहीं लग रहा। वेरी वेल सेड सितंबर, गो टू स्लिप इंस्टेड। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो अभी जाके सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग। तो जो बर्ड था वो तो अब पिंजरे के अंदर है, उसने क्या करा, अपना जो पर है उसके ऊपर अपना सर रख लिया और तकरीबन 1 ही मिनट में वो फटाफट सो गया। सितंबर भी सोने चली गई। बट वेन द डॉन ब्रोक शी वॉज अवेकन बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो जो लिटिल बर्ड था वो सितंबर को उठाने लगा, इस अपनी आवाज़ एकदम टॉप पे की, एकदम ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। बर्ड वेकअप ही सेड। उसने कहा जाग जाओ, ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट। इस पिंजरे का गेट खोलो और मुझको बाहर आने दो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। वो चाह रहा है कि अभी जैसे ही धूप पड़ी है मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छी फ़्लाइट लेकर आऊँ, अच्छी तरीके से घूम कर आऊँ वहाँ। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेड सितंबर। अब सितंबर ने यहाँ पर बोला कि तुम जहाँ पर हो वहीं ठीक हो। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड। फिर छोटे से बर्ड ने कहा कि मुझे बाहर आने दो, बाहर निकालो। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज। और उसने कोशिश की कि वो किसी न किसी तरह जो केज के जो बार्स हैं उनके अंदर से निकल जाए, बट ऑफ कोर्स कुडंट, लेकिन वो नहीं निकल पाया। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर। और वो जो डोर है उसको ज़ोर ज़ोर से धक्का मारने लगा, बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट। लेकिन वो छोटा सा तो है, उसको कैसे खोलेगा। देन द 8 प्रिंसेसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम। उसकी आवाज़ से जो 8 प्रिंसेसेस हैं वो भी आ गई और उसकी तरफ देखा। दे टोल्ड सितंबर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस। वो सितंबर को कहती हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया जो हमारी सलाह मान ली। दे सेड ही वुड soon get used to the cage and in a few days would quite forget he had ever been free। वो ये कह देती हैं कि जो पक्षी है उसको पिंजरे में रहने की कुछ ही दिनों में आदत हो जाएगी और वो ये भी भूल जाएगा कि वो कभी ऐसे फ्रीली हवा में उड़ता भी था। द लिटिल बर्ड से नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर बट एज सून एज दे वर गोन ही बिगन टू क्राई अगेन। जो लिटिल बर्ड था उसने उस टाइम तो कुछ नहीं बोला जब वो सारी प्रिंसेसेस वहाँ पर थी, लेकिन जैसे ही वो सब चली गई तो जो पक्षी है वो फिर से चीखने लग गया और बोलने लगा कि लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली। तो फिर प्रिंसेस कहती है कि तुम कैसी बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए मैंने तुम्हें इस पिंजरे में डाला है। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में तुमसे ज़्यादा अच्छा तुम्हारी चिंता है, तुम्हारे बारे में मैं ज़्यादा अच्छे से सोच सकती हूँ। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर। वो कहती है कि अच्छा एक काम करो, मुझे एक प्यारा सा गाना सुनाओ और मैं तुम्हें एक चीनी का पीस दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर sang a note। लेकिन जो लिटिल बर्ड था वो माना नहीं और वो केज के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया और केज से ही आसमान को देख रहा था और उसने बिल्कुल भी गाना नहीं गाया। व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग सेड सितंबर। तो सितंबर ने कहा कि तुम ऐसे खिंच क्यों रहे हो, ऐसे चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स। तुम गाना गाकर अपनी जितनी भी चिंताएं हैं उनको भुला दो। हाउ कैन आई सिंग। उसने कहा मैं गाना कैसे गा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड। मैं तो पेड़ों को देखना चाहता हूँ, नदियों को देखना चाहता हूँ, जो राइस की ग्रीन फील्ड्स हैं उनको देखना चाहता हूँ। आई विल टेक यू आउट एवरी डे शी सेड। तो प्रिंसेस ने उसको ऐसे इंश्योर करते हुए बोला कि मैं तुमको रोज़ बाहर लेके जाया करूँगी। तो लिटिल बर्ड ने कहा कि ये वही चीज़ थोड़ी है, इट्स नॉट द सेम थिंग। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ अ केज। वो कह रहा है
कि जितने भी राइस के मैदान है, लेक है, ये सब चीज़ें जो हैं अगर आप इन्हें केज के अंदर से देखते हो तो ये एकदम अलग देखती हैं, ये वैसे ही नहीं दिखती। द बर्ड्स वुडंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग। अब जो बर्ड था उसने गाना भी नहीं गाया और ना ही उसने कुछ खाया। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एनेक्शियस एट दिस। इस बारे में प्रिंसेस को थोड़ी सी चिंता हो गई। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट। तो फिर उसने अपनी बहनों से पूछा कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। तो उनकी बहनों ने कहा कि तुम अपनी बात पर अड़ी रहो, जिद्दी बनकर रहो, तुम कुछ मत करो। बट इफ़ ही वॉन्ट ईट ही विल डाई। तो प्रिंसेस ने कहा अपनी बहनों से कि अगर वो कुछ खाना नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम दे सेड। तो उन सभी बहनों ने कहा कि ये तो उसकी गलती है। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड। उसको तो ये पता होना चाहिए कि तुम उसी की भलाई की बात कर रही हो। इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल गेट रिड ऑफ हिम। अगर वो ऐसा ही चाहता है तो वो हाँ मर जाएगा और ऐसा ही होना चाहिए और तुम्हें भी उससे छुटकारा मिल जाएगा। सेप्टेम्बर डिडंट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू her very much good, but they were 8 to 1 and older than she, so she said nothing. उस टाइम पे सितंबर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। उसको बस इतना दिखा कि ये जो 8 महीने हैं वो तकरीबन 8 हैं, मतलब 8 महीने हैं और ऊपर से उससे बड़ी हैं तो वो सही कह रही होंगी, तो उसने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला। Perhaps he will have got used to his cage by tomorrow, she said. तो उसने कहा कि प्रिंसेस ने कहा कि शायद से कल तक इसको इस पिंजरे में रहने की आदत हो जाएगी। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चेयरफुल वॉइस। फिर नेक्स्ट डे जैसे ही प्रिंसेस उठी उसने अपनी प्यारी सी आवाज़ में गुड मॉर्निंग कहा। शी गॉट नो आंसर, लेकिन उसको कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रन टू द केज। वो बेड से जंप करके नीचे उतरी और केज के पास भाग कर गई। शी गेव अ स्टार्टल क्राई। वो एकदम से रोने लगी। For there the little bird lay at the bottom। वो एकदम से चीख पड़ी क्योंकि जो लिटिल बर्ड है वो केज के बॉटम में लेटा हुआ है, एक साइड पर उसकी आंखें बंद हैं। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड। और ऐसा लग रहा है जैसे वो मर गया है। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड एंड लिफ्टेड हिम आउट। उसने डोर को खोला, अपना हाथ आगे बढ़ाया और बर्ड को अपने हाथ पर लेकर बाहर आ गई। शी गेव अ सॉब ऑफ रिलीफ। फिर उसको राहत की सांस आई। फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल। क्योंकि उसको ये लग रहा था कि जो बर्ड है उसकी धड़कन अभी भी चल रही है। वेकअप लिटिल बर्ड, शी से। उसने कहा कि प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ। शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके जितने भी आंसू थे वो बर्ड के ऊपर गिर रहे थे। ही ओपन हिज आइज एंड सॉ दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम। तो बर्ड ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसने क्या देखा कि उसके आसपास जो जेल है यानी जो पिंजरा है वो अब नहीं है। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री। फिर बर्ड एक बहुत अच्छी बात कहता है कि मैं तब तक गा नहीं पाऊँगा जब तक मैं आज़ाद नहीं होऊंगा। एंड आई कैन नॉट सिंग आई डाई। और अगर मैं गा नहीं पाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉब। जो प्रिंसेस है उसने राहत की सांस ली। देन टेक योर फ्रीडम, शी से। तो उसने कहा तो ठीक है तुम अपनी आज़ादी ले सकते हो। आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ। मैंने तुम्हें गोल्डन केज में इसलिए बंद किया था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ही बन के रहो। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू। लेकिन मुझे कभी नहीं पता था ये तो तुम्हारी जान ले लेगा। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे। मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने तरीके से खुश रहो। शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल। ही शुक हिमसेल्फ अ लिटिल। फिर क्या हुआ, जो प्रिंसेस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिल बनी हुई है। ये जो खिड़की की सिल है इसके ऊपर वो उसको बिठा देती है और उसको बोलती है कि तुम अब उड़ सकते हो। अब वो जो लिटिल बर्ड है वो अपने आप को थोड़ा सा शेक करता है। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सेड आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनीमोर। वो कहती है कि जैसे तुम चाहो तुम यहाँ पर आ जा सकते हो, मैं तुम्हें कभी भी पिंजरे में बंद नहीं करूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस। तो बर्ड क्या कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगा। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो। और मुझे जितने भी प्यारे प्यारे गाने पता है मैं तुम्हारे लिए गाऊँगा। आई शैल गो फार अवे। मैं भले ही कितनी भी दूर चला जाऊँ लेकिन मैं हमेशा वापस आऊँगा और तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। He gave himself another shake. God gracious me, how stiff I am, he exclaimed. अब वो इतनी देर से उड़ा नहीं था तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो गया था, अकड़ गया था। तो वो कहता है मैं कितना अकड़ गया हूँ। और फिर क्या होता है, देन ही ओपन हिज विंग्स, अपने पंख खोलता है एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, और आसमान में उड़ जाता है। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स। लेकिन जो लिटिल प्रिंसेस है उसके आंसू छूटने लगते हैं। फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, एंड विद हर लिटिल बर्ड्स far out of sight she felt all of a sudden very lonely.
अब यहाँ पे प्रिंसेस सितंबर इसलिए रोने लग जाती है कि किसी और की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखना, जो जिससे तुम प्यार करते हो उसी खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही वो देखती है जो बर्ड है वो उसकी आंखों से दूर चला जाता है, ओझल हो जाता है और फिर वो बहुत अकेला फील करने लगती है। When her sisters knew that what happened, they mocked her and said that the little bird would never return. फिर जैसे ही सिस्टर्स अंदर आई उन्होंने बोला कि देखना वो लिटिल बर्ड कभी वापस नहीं आएगा, बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन जो लिटिल बर्ड है वो वापस आया। And he sat on the September's shoulder and ate out of her hand and sang her beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. अब जो बर्ड है उसने कहा था कि जब तक वो अच्छी अच्छी सीनरी नहीं देखेगा, खुद नहीं उड़ेगा, वो गाने भी नहीं गा सकता, वो अच्छी अच्छी जगह उड़कर आया है, तो वो आकर बहुत लवली सॉन्ग्स सितंबर को सुनाने लगा। September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her, so she grew extremely beautiful. अब जो सितंबर थी वो रात को अपने जो रूम की खिड़की थी उसको खोल के सोया करती थी, जिसकी वजह से बहुत सी फ्रेश एयर आती थी, सुबह सुबह उसके स्किन पर धूप पड़ती थी, जिसकी वजह से जो प्रिंसेस सितंबर थी वो जैसे जैसे बड़ी होती गई वो बहुत ब्यूटीफुल होती गई। इससे जो पक्षी था वो भी रोज़ रोज़ उसकी केज में उसके रूम में आ पाया करता था। एंड व्हेन शी was old enough, she married the king of Cambodia and was carried on a white elephant all the way to the city in the king lived. और फिर जब वो इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी हो गई किंग ऑफ कम्बोडिया से, और फिर वाइट एलिफेंट पे वो प्रिंसेस सितंबर को लेकर गया अपनी सिटी में जहाँ पर किंग रहा करता था। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज़ ओपन, लेकिन जो उसकी जितनी भी सिस्टर्स थी वो तो कभी भी अपने कमरे की खिड़कियाँ खोल कर नहीं सोई। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीएबल, तो वो बहुत ज़्यादा बदसूरत दिखने लगी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती थी और कोई उनसे शादी नहीं करना चाहता था। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ, लेकिन फिर जब उनके शादी का टाइम आया उन सबको जो किंग के मंत्री थे उनके साथ भेज दिया गया, उनके साथ शादी कर दी गई, और साथ ही साथ विद अ पाउंड ऑफ टी एंड सियामीज कैट, और दहेज में क्या दिया गया, टी का 1 पाउंड और सियामीज कैट। यहाँ पे जो किंग काउंसलर हैं वो होते हैं जो राजा के दरबारी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हमने पार्ट 2 को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।